नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है भोपाल में आज से फिर टोटल लॉकडाउन की तैयारी है। आज रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह तक लॉकडाउन रहने वाला है। कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। लोगों के घर से निकलने पर रोक रहेगी। जिले के अंदर और बाहर आने जाने पर रोक रहेगी। सभी ऑफिस और दुकानें भी बंद रहने वाली हैं। परिवहन सेवाओं में पूरी तरह से रोक रहने वाली है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों को सिर्फ नजदीकी दूध या दवाई की दुकान पर आने जाने की अनुमति होगी, वो भी अपने वाहन से नहीं, पैदल। जरूरी सेवाएं या वस्तुओं के लिए अकेले जाने पर किसी पास की जरूरत नहीं होगी, ये भी स्पष्ट है। सब्जी पार्लर में सांची पार्लर में किराना सामान रखने और बेचने की अनुमति भी दे दी गई है। सब्जी दुकान और फल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, इसको लेकर भी कह दिया गया है। पीडीएस दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन बांटने की अनुमति होगी, यह भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप, एलपीजी आपूर्ति को लॉकडाउन से छूट दी गई है, यानी कि पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो आपके अगर बुकिंग है तो वो आपके घर आते रहेंगे। एलपीजी सिलेंडर के अलावा पेट्रोल पंप को लेकर जो जानकारी है कि वो खुले रहेंगे, लेकिन जब आपको कहीं आना जाना नहीं गया तो फिर आपको पेट्रोल भरवाने नहीं जाना है। जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो वाहन हैं, जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, उनके वाहनों के लिए पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। दूध विक्रेताओं, न्यूज़पेपर हॉकर्स को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक के लिए छूट मिली हुई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, क्या ताजा जानकारी, क्या अभी से लॉकडाउन का असर नजर आने लगा है या फिर आज रात 8 बजे तक का वक्त है तो भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई देगी? जी दीपेश, बिल्कुल आज रात 8 बजे से लॉकडाउन प्रभावी होगा, जो कि 4 अगस्त की सुबह तक रहेगा, यानी 3 अगस्त की रात तक लॉकडाउन रहेगा। और उस लॉकडाउन से पहले लोग हैं, उन्होंने सारी तैयारियां कर ली है, यानी दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिनों का लॉकडाउन है, इसीलिए 2 दिनों का वक्त जरूर लोगों को दिया गया है कि आप ज़रूरत का जो भी सामान है वो खरीद सकें। इसलिए बाजार में त्योहारों के मद्देनजर कल भी भीड़ देखी गई थी और आज भी जो सुबह से ही राशन दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है, यानी लोग राशन खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो अभी थोड़ी देर बाद जब बाजार खुलेंगे पूरी तरह से तो लोग बड़ी संख्या में बाजारों में भी पहुंचेंगे, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में त्योहारों की खरीदारी अब पहले से ही करनी होगी, क्योंकि त्योहार के दिन जो बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कल से पूरी तरह से बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरत का सामान है, यानी दूध है, सब्जी है, किराना दुकानें हैं और मेडिकल स्टोर है, ये ज़रूर खुले रहेंगे। और इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही सिर्फ और सिर्फ लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी, यानी बिना किसी काम के लोगों का घर से निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि दूध और अखबार वालों के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। तो दूसरी तरफ जो राजस्व जुटाने वाले दफ्तर हैं, सिर्फ उनको ही खोलने की अनुमति दी गई, यानी अगर दूसरे सरकारी दफ्तर खुलते भी हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को ही जाना होगा, बाकी कर्मचारी को जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि लोगों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जब लॉकडाउन की बात कही थी तभी उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन का वक्त आप लोगों को दिया गया है, यानी जरूरत का जो भी सामान है उसकी सारी तैयारी आप लोग कर लें, घर में सारा जरूरत का सामान रख लें। और ये सिर्फ तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, यानी कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। ऐसे में संक्रमण को रोकने की दिशा में लॉकडाउन का जो कदम है वो उठाया गया है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है कि रंजना, तमाम नियम कानून लोगों को बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं कि किस तरह से काम करना है, मगर अब उसका पालन कितनी कड़ाई से होता है कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शाहपुरा इलाके में अब बार पर छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। बार में देर रात तक पार्टी चलती रही है। थाने से चंद कदम की दूरी पर यह बार है जहां पर पार्टी आयोजित की गई थी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्राइम ब्रांच ने यहां पर छापा मारा। बार में आधी रात तक शराब परोसी जा रही थी। कांग्रेस नेता का जो बार ये बताया जा रहा है, ट्रायोलॉजी बार कांग्रेस नेता का है।
हनी ट्रैप मामले की गवाह प्रीति सिंह भी इस पार्टी में मौजूद थी और कई लोग इस पार्टी में नजर आ रहे थे। तस्वीरें लगातार जो हम आपको दिखा रखे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल में तमाम बार पर रोक लगी हुई है, पार्टियां वहां पर नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी यहां पर पार्टी होती हुई नजर आई है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो मेंटेन की ही नहीं गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात तक यहां पर शराब परोसी जाती रही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, कौन के द्वारा ये पार्टी आयोजित की गई थी और क्या कोई कार्रवाई अभी तक का उनके खिलाफ देखने को मिली है? बिल्कुल, ये शाहपुरा थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर एक बात में देर रात पार्टी चल रही थी। हालांकि भोपाल की अगर बात करें तो रात 8 बजे से पूरी भोपाल की दुकानें पुलिस प्रशासन बंद करवा दी थी, मगर 2 बजे रात तक इस तरह की पार्टी आयोजित की जाती रही। और ये जो बार बताया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेता का बार है, जिसमें इस तरह की गतिविधि और बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी। तकरीबन 30 से ज्यादा युवक और युवतियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। इसमें भोपाल के कई नामी जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि इस तरह की लापरवाही और शाहपुरा थाने के महज चंद कदमों की दूरी पर ये बार बना हुआ, जहां पर इस तरह की पार्टी आयोजित की जा रही थी। उसके बाद पुलिस को भनक नहीं लगी। तो कह सकते हैं कि लंबे समय से पार्टी लॉकडाउन से शुरू रही और अब तक जारी रही, जब अब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। नहीं तो जितेंद्र, अब सवाल बड़ा ये कि क्या बार संचालक के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी और हो पाएगी तो कब? दूसरा ये कि आखिर ये पार्टी किसने आयोजित की थी, जब पता है कि कोरोना काल में 8 बजे के बाद किसी तरह की भी कोई पार्टी आयोजित नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, शादी समारोह में भी लिमिट 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की नहीं है, तो फिर इस तरह से पार्टी आखिर क्यों और किसने आयोजित की गई, उसके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? नवेद खान नाम का जो युवक है, जो एक बड़े से चाकू से केक काट रहा है, उस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक ब्रांड एम्बेसडर है कपड़ों के बड़े, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ युवतियां हैं, ये सारे लोगों पर मामला दर्ज किया गया, क्योंकि देर रात इन्होंने पार्टी आयोजित की। और हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस नेता मुकेश नायक का ये बार बताया जा रहा है, जो लंबे समय से संचालित हो रहा था, लॉकडाउन के दौरान ये संचालित हो रहा था। पुलिस अब कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। मगर जो युवक वहां मौजूद थे, जिन्होंने बर्थडे पार्टी आयोजित की, उन पर पुलिस ने जरूर मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर पुलिस को क्यों भनक नहीं लगी, जब इतनी नजदीक यहां पर यह बार संचालित हो रहा था, 8 बजे के बाद भी यहां पर शराब परोसी जा रही थी, तो क्या राजनीतिक दबाव की वजह से कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रही थी? बिल्कुल, राजनीतिक दबाव के चलते इस बार को अनुमति दी गई थी, क्योंकि इसी बार के ठीक ऊपर एक स्पा सेंटर है, जो स्पा सेंटर भी संचालित हो रहा था और साथ ही बार भी चल रहा था। हालांकि शहर भर के तमाम बार और स्पा सेंटर बंद है, उन्हें अनुमति नहीं है। मगर किस तरह से अनुमति चल रही थी, इसमें थाना शाहपुरा की पूरी मिलीभगत सामने आ रही, क्योंकि शाहपुरा पुलिस के 2 जवान नीचे ही बैठे थे उस समय जब बार संचालित हो रहा था। तो कह सकते हैं पुलिस कर्मियों की मिलीभगत के चलते ही इस तरह की गतिविधियां को अंजाम दिया जा रहा था। तो इसके बारे में क्या जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं, भोपाल शहर में अगर बात करें तो समय समय पर इस तरह की गतिविधियां पुलिस के तालमेल से चल रही हैं, क्योंकि इसके पहले जिम संचालित हो रहे थे, ब्यूटी पार्लर संचालित हो रहे थे और हुक्का लॉन्ज संचालित हो रहे थे। और जहां पर अभी शराब परोसी जाती है, कह सकते हैं कि बिना पुलिस की मिलीभगत के कोई काम नहीं हो सकता। तो पुलिस को जानकारी है, बिल्कुल आला अधिकारियों के पास भी जानकारी होगी। तो जितेंद्र, अभी तो ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद ये मामला सामने आया और कार्रवाई हो पाई, ऐसे तो राजधानी भोपाल में न जाने कितनी इस तरह के बार या अवैध गतिविधियां संचालित की जाती रही होंगी। बिल्कुल, इसके पहले कलेक्टर भोपाल ने एक फिटनेस क्लब पर छापामार कार्रवाई की थी, जो लंबे समय से संचालित हो रहा था, क्योंकि जिम और इस तरह के जो संस्थान इन्हें खोलने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी ये बिना अनुमति के पुलिस के सहयोग से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है। हालांकि कलेक्टर भोपाल ने जिम को सील कर दिया था। अब ये हुक्का बार पर कार्रवाई कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये कांग्रेस के बड़े नेता का बार है और इस पर कार्रवाई करना पुलिस के हाथ बस में है नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। अच्छा जितेंद्र, अब इसको लेकर पुलिस कुछ कह पा रही है या फिर बचती नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि कार्रवाई देर रात तक जारी रही और देर रात 4 बजे तक 30 से ज्यादा युवक और युवतियों को पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया है। हालांकि जिनका बार है उन पर कार्रवाई कर पाती है नहीं कर पाती पुलिस, ये देखने वाली बात है। मगर जो युवक युवतियों मौजूद थे, जिनकी परमिशन से वो अंदर गए और लंबे समय से वहां पर बार संचालित हो रहा था और डीजे सिस्टम के अंदर शराब की बोतलों को छुपा कर रखा था, तो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मिलीभगत उजागर हो रही है। शाहपुरा था जैसे महज चंद कदमों की दूरी पर यह बार बना हुआ है, म्यूजिक चलता है तो आवाज आती है, मगर पुलिस इस तरह से बिल्कुल लापरवाह बनी हुई। कितने लोग थे इस पार्टी के दौरान वहां पर?
तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां रात 3 बजे तक पार्टी मनाते रहे और शराब का सेवन करते रहे। तो कह सकते हैं कि वैसे ही शहर में लॉकडाउन की स्थिति है और 8 बजे के बाद सारे शहर की दुकानें बंद हो जाती हैं। इसे किसकी परमिशन, किसकी अनुमति से चालू किया गया था, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी तक किसी बड़े जो संचालक है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं। खबर इंदौर से, जहां पर ठेले वालों पर कार्रवाई का विरोध अब तेज हो चुका है। नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के सभी विधायक कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। 11 बजे कलेक्टर से मुलाकात कर वे विरोध जताएंगे। शहर में मनमानी की कार्रवाई की जा रही है जो बंद करनी होगी और इस तरह की कार्रवाई को बंद करने की मांग वो करते नजर आएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं इंदौर से, जहां ये तस्वीर आप देखिए दूसरी, जिसमें आपको वो बच्चा नजर आएगा जो अंडे का ठेला यहां पर लगाता था और 2 बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और वो अपने नाना के साथ इस तरह से अंडे का ठेला लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उनके ठेले को पलटा दिया। तो इंदौर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस भी आज प्रदर्शन करने वाली है। ठेला गाड़ी चलाकर प्रदर्शन कांग्रेसियों के द्वारा किया जाएगा। व्यापारियों की परेशानियों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सौंपने वाले हैं। तो इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आक्रामक नजर आ रही है। दोनों ही आज प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर करने वाले हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, इसको सामान्य तौर पर क्यों समझकर सुलझाया नहीं जा रहा है। अगर बच्चों के ठेले को पलटाया गया तो फिर उसको लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की जा रही है और उसको लेकर क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन बच्चों को नहीं हो सकती जिनके माता पिता नहीं हैं और वो अगर इस तरह से अपना गुजारा चलाने के लिए ठेले का इस्तेमाल कर रहे थे। माना कोरोना काल की वजह से एक स्थान पर ठेले खड़े कर आप व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां थी। अगर वो मजबूरियां थी तो फिर उसे समझने वाला कोई क्यों नहीं है, क्यों प्रशासनिक अधिकारी उनके लिए किसी योजना की अब सहूलियत नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कई तरह की चीजें हैं, मगर इस पर होती सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ पर प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी के तमाम विधायक का कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और इस तरह की मनमानी को लेकर सवाल खड़े करेंगे। तो कांग्रेस भी ठेला लेकर प्रदर्शन करेगी और व्यापारियों की परेशानी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात करने वाली है। मगर इन सब के बीच क्या उस बच्चे की जो परेशानी है वो सुलझ पाएगी या फिर राजनीति के पचड़े में फंस कर रह जाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बच्चे ने एक और बात का जिक्र भी किया था। एक और खबर निकलकर सामने आ रही थी कि अधिकारी के द्वारा उसको बुलाकर बाद में धमकाया भी गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर? बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आज इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। रोटियों की बात इस मुद्दे से जुड़े हुए सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस वजह से पूरा शहर एक मत होता नजर आ रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और हालांकि नेताओं ने इस मसले में आने में थोड़ी देरी कर दी, अपना जो हस्तक्षेप है वो देरी से किया। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय हुए हैं। दोनों ही लोग जो है, कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसके साथ साथ में जो भाजपा है वो तमाम जो उसके जनप्रतिनिधि हैं और नगर अध्यक्ष स्वयं ये आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई और आगे आने वाले समय में इस तरह का कृत्य ना हो। लेकिन जो सामाजिक संस्थान से जुड़े हुए लोग जो हैं, इसके अलावा तमाम जो लोग हैं, वो इस घटना की निंदा कर रहे हैं कि आखिर जो नगर निगम के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया वो बेहद निंदनीय है। इस निंदा के बाद राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हुई हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। विकास, वजह एक, उद्देश्य एक, दोनों ही राजनीतिक दलों का, लेकिन जो मसला है वो अलग अलग नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को इसके लिए दोषी ठहरा रही है, तो कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है।
अब सवाल यह है कि क्या लगातार अधिकारियों के मामले को लेकर बीजेपी पहले भी मुखर रह चुकी है, स्पेशली नगर निगम के मामले को लेकर बीजेपी की शायद पटरी बैठती दिखाई नहीं देती है, तो क्या अब ये जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का अधिकारियों के प्रति सवाल खड़े करने का, ये कोई और नए बदलाव की ओर इशारा करता है? बेशक दीपेश, जब भी अधिकारियों की इस तरह की कृत्य सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार सीधे निशाने पर आती है। हालांकि विपक्ष होने के नाते सरकार को घेरना उनका काम भी है, लिहाजा वही वो करते नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे कृत्य से कहीं ना कहीं सरकार को अब तक बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से ये स्टैंड नहीं लिया गया। लेकिन अधिकारी जो हैं वो इस बार बैकफुट पर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा से जुड़े हुए जो बिल्कुल, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ साथ आम जनता भी अब इस पूरे मामले से जुड़ चुकी है, इसीलिए अधिकारी बैकफुट पर नजर आ रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर भोपाल से, सीएम शिवराज की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बैठक होगी, अधिकारियों से आप फीडबैक लेंगे। शाम 5 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और इस बैठक में जो जमीनें अधिग्रहित हैं, जो सरकारी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, उनको लेकर समीक्षा की जाएगी, उनको लेकर जानकारी सीएम लेने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण अभी किया हुआ है, उस अतिक्रमण को लेकर फीडबैक सीएम लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इन जमीनों को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है कि जो सरकारी जमीनें हैं उन पर अगर अतिक्रमण है, किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और कैसे उस अतिक्रमण को हटाया जा सकता है, हटाने लायक अतिक्रमण है नहीं, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। सरकारी व्यवस्थाएं जो होती हैं उन सब पर मंथन आज इस बैठक में होगा। तो वहीं बिजली बिल को लेकर आज कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। बिजली बिल के बड़े दामों को लेकर आंदोलन को कहा, बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भेजने का आरोप उन्होंने लगाया है। के बिल मार्च के बाद जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है, लगातार बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। 4,000, 5,000, 10,000, 25,000 और 50,000 तक। और वही बिल 100 रुपये 100 यूनिट आता था पहले। अगर व्यवसाय की बात करें, दुकान की बात करें, इंडस्ट्री की, तो ये सब बंद थे। कमर्शियल पूरा बंद था, केवल रेजिडेंशियल बिजली चली है। रेजिडेंशियल के ज़्यादा आ रहा, कमर्शियल जो संस्थान थे उनको भी बड़े बड़े बिल मिल रहे। बार बार मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हमने संबल योजना शुरू कर दी है, उसमें आधे बिल हो जाएंगे, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में हम लोग प्रेस से भी बात करेंगे और वहाँ जाकर जो विद्युत मंडल के जो ऑफिस हैं जहाँ बिल जमा होते हैं उनसे भी बात करेंगे और आगे चल के एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जशपुर से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। करंट की चपेट में आकर दंतैल हाथी की मौत हो गई है। किसान ने हाथी से फसलों को बचाने के लिए बाड़ी में करंट के तार लगाए थे। वन परिक्षेत्र के जिनी बेलना की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर अब वन अमला पहुंचा हुआ है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह से कई बार ग्रामीण करंट अपने खेतों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हाथियों की मौत हो जाती है। एक बार फिर यही देखने को मिला है। लगातार चेतावनी के बाद भी ये सुनने और समझने को तैयार रही है। खबर रायसेन से, खाने में इल्लियां मिली है। क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीज के खाने में इल्लियां मिलने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। मरीजों ने वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेजा है। जिला अस्पताल के 15 कर्मचारी क्वारंटीन हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इल्लियां यहां खाने में साफ तौर पर नजर आती है। रायपुर से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। महिला चिकित्सक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। डॉक्टर अपूर्वा साहब का ये शव उनके ही फ्लैट में फंदे पर लटका हुआ मिला है। अविनाश प्राइड कॉलोनी में महिला डॉक्टर रहती हैं, जहां उन्होंने खुदकुशी की।
आगे बढ़ते हैं। खबर सुकमा से। गोलापल्ली से तारलागुड़ा के बीच नक्सलियों ने सड़क काट दी है। लगभग 3 किलोमीटर के बीच 9 से 10 जगह नक्सलियों ने सड़क को काटा है। सड़क काटकर आवाजाही को बाधित किया गया है। गोलापल्ली थाना इंचार्ज रमेश साहू ने इस बात की पुष्टि की है। गोलापल्ली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर नक्सलियों ने सड़क काट दी। और इस वक्त गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इसलिए भी है, वो कई प्रकार के अनुभव हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। सर, जनता के मन में सवाल है कि कोरोना की पाबंदियां सिर्फ जनता के लिए हैं। पार्टी दफ्तरों पर बहुत भीड़ लग रही है। नेता लोग जिनको चुनाव लड़ना है वो अपने इलाके में जा रहे हैं, बहुत भीड़। देखिए, परिस्थिति जन्य व्यस्थित। अब आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं खड़े, अब इसको कोई मुद्दा बनाए तो क्या करोगे? ये एक क्षणिक चीजें हैं और इनको ऐसे नहीं लेना चाहिए। आप क्षण भर के बाद में फिर अपने अपने गंतव्य और सावधानियों को अपनाओगे। अभी परिस्थिति जन्य है, क्योंकि आप अगर 1-2 मीटर की दूरी से लोगे तो आपकी वाइट ठीक नहीं आ सकती है। ऐसा नहीं है, लॉकडाउन कार्यालय पर भी रहेगा और कार्यक्रमों पर भी रहेगा। भोपाल के अंदर न कोई कार्यक्रम होंगे और न कोई भीड़ आपको दिखाई देगी, लेकिन परिस्थिति जन्य को तो हमें भी सोचना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के बारे में जी हाँ, ई पास बनेंगे भोपाल से आने और भोपाल में आने और भोपाल से जाने के लिए ई पास। लेकिन राखी वालों से मुझे प्रार्थना, मेरी बहनों से प्रार्थना कि इस बार ई राखी भोपाल में कर लें। प्रदेश भर में नहीं है ये लॉकडाउन, ये सिर्फ भोपाल नगर निगम सीमा में है। देश के कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पे कानून लागू किया है और जेल की सजा दी। नहीं, वो हमारे यहाँ भी है, पर नहीं, जेल मेल नहीं है हमारे यहाँ पर, वो ऐसा नहीं है। हमारी निवेदन और प्रार्थना है, हम निवेदन और प्रार्थना ही कर सकते हैं। सरकार के हाथ में जो है वो सरकार कर रही है। सरकार के हाथ में दवाई है, अस्पताल है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ निःशुल्क कर दिया। बाकी सावधानी तो आपके हाथ में है। अब आप न रखना चाहो तो आप हाँ जी भाई साहब, हाँ, मैं तो इसलिए 24 घंटे तौलिया डाल के रखता हूँ। भाई साहब, जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, ना ही उनके साथ बैठक की गई और ना ही धर्मगुरुओं को इसमें विश्वास में लिया गया। मेरी स्वयं आदरणीय आरिफ अकील जी से बात हुई, मेरी स्वयं आरिफ मसूद जी से बात हुई, मेरी स्वयं सहर काजी जी से बात हुई, बाकी के और लोगों से भी मैंने बात की है, और आप कहेंगे तो और करूँगा। हम शहर से तैयार हैं। देखिए, उद्देश्य पवित्र है, ये आप ध्यान रखिए। इसमें कोई राजनीतिक लाभ, भोपाल में कोई चुनाव नहीं है जो हम राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं या उन्हें उसमें राजनीति दिखाई देती हो। हम तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे, और अगर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं या दूसरे लोग कह रहे हैं तो वो गारंटी लेके हम कोरोना को रोक देंगे, हम हटा लेते हैं। लेना वो गारंटी। उन्हें कुछ करना ही नहीं है, खुद को कमरे से निकलना नहीं है, खुद को ट्विटर के हिसाब से राजनीति करना है और बाकी के लोगों को उकसाना है। ये परंपरा अच्छी नहीं है। तो मुकेश नायक के बात पर सब मुकेश नायक कार्रवाई हुई। तो मीडिया कर्मियों से बात इस वक्त गृह मंत्री कर रखे थे, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।